जय माता की बंधुओं। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं या ऑडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सीरियली हर ग्रह के बारे में वीडियो इसमें अपलोड करते जा रहा हूँ। आप लोग आसानी से अपनी जन्मपत्री के अपने ग्रह के बारे में समझ सके और खुद इलाज कर सके, इधर उधर भटकना नहीं पड़े। उसी सीरीज में आज मैं मंगल के बारे में बता रहा हूँ। जो ग्रह जिसका अच्छा है और अच्छा फल दे रहा है, मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ। वो आने वाले समय में मैं डालूंगा, पूरा डिटेल से उसको अपलोड करूंगा। अभी मैं खाली नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ कि जिसके पास जन्मपत्री नहीं है, जिसको बर्थ डेट याद नहीं है या है तो भी गलत है, तो वो लोग कैसे पहचाने कि कौन से ग्रह के खराब परिणामों की वजह से उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या जीवन में आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं। तो मैं वो खराब कौन कौन से ग्रह के क्या क्या खराब फल होते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। और उसके उपाय क्या है, एकदम साधारण और घरेलू उपाय, जिससे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। उसी सीरीज में आज मंगल को ले रहा हूँ। जिस आदमी का मंगल खराब होता है, उसके पैदा होते ही, बचपन में ही उसके माँ बाप का देहांत हो जाता है। इसके लिए बहुत खराब मंगल होना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, भाई बहनों से, खासकर भाइयों से उसका विरोध बढ़ते जाएगा। जो अचल संपत्ति है, घर की, माँ बाप की जो संपत्ति है, उसमें भी विवाद उसको चलेगा। और कुछ ऐसे केस उसको लगेंगे अपने गुस्से की वजह से, चाहे मारपीट के हो, चोरी के भी हो सकते हैं, डकैती के भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से उनके ऊपर पुलिस या सैनिक कोई कार्रवाई हो सकती है। सैनिक में इसलिए बोला कि मंगल प्रधान वाले आदमी सेना में भी जा सकते हैं। तो अगर मंगल खराब है तो वहां पे कुछ ऐसे काम करेंगे जिनकी वजह से उनका कोर्ट मार्शल हो या कुछ भी उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई हो सकती है। घर में आग भी हो सकती है। घर में झगड़ा एक हिंसा का रूप ले सकता है, जिसमें मारपीट हो सकती है, चोरी भी हो सकती है। और गुस्से की वजह से, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सके, उसकी वजह से आप अपराध की तरफ जा सकते हैं। यह है मंगल प्रभाव के लक्षण। अब ऐसा है कि इनका उपाय कैसे हो, तो इनका उपाय जो आदमी इस लाइन में जा चुका है तो वो तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही खराब हो चुका है। लेकिन अगर बचपन में माँ बाप ध्यान रखे उसका कि इस टाइप का लड़का है, तो उसका उपाय उसके द्वारा भी करवाया जा सकता है। या उसका लाइन चेंज हुआ हो चुका है, तो उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, या उनके माँ बाप जिंदा है, या भाई भी, उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। और कुछ खुद को ही करना पड़ेगा। जहां तक हो सके, एक बात और है, मंगल खराब प्रभाव वाले आदमियों में खून की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन, ये भी एक लक्षण होता है। और बीपी का एक प्रॉब्लम आएगा, चाहे हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, दोनों चीज़ है। डिटेल में तो मैं आगे डालूंगा। मैंने मेन मेन जो सामने दिखता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो आप सबसे बेस्ट है, अपने भाइयों से झगड़ा मत करिए। भाइयों से बना के रखिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। अगर बड़ा भाई है तो भूल के भी उससे झगड़ा मत कीजिए, नहीं तो मंगल बहुत खराब प्रभाव देगा आपको। दूसरा, हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और घी मिला के, बाहर होना चाहिए, घर में नहीं, सिंदूर और घी मिला के उसको प्रत्येक मंगलवार को आप लगा के आइए, जिसको चोला बहन बोलते हैं। तो वो उसको लगा के आइए और वहां पे प्रसाद बांटिए। गुड़ गुड़ का हो चाहे लड्डू का हो, ध्यान रखिए खुद को नहीं खाना है, बांटना है आपको, खुद को नहीं खाना है। सफेद तिल और गुड़ की बनी हुई मिठाई, जिसको हम लोग अपनी साइड में रेवड़ी बोलते हैं,
अगर आपके पास सुविधा है अगल बगल में कोई नदी वगैरह, तो कम से कम 2 महीना तक कंटिन्यू उसमें डालते रहिए। चाहे 2-2 पीसी हो, चाहे 1-1 पीसी हो, जितना आपका हैसियत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई 1 केजी 2 केजी डालना है। आप 250 ग्राम ला के खरीद के रख लीजिए और जेब में रखिए, डेली एक ठू वहाँ पे जाते समय या आते समय, लेकिन एक टाइम निश्चित कर लीजिए कि उस टाइम आपको डाल के आना है। एक चीज आपके घर में हमेशा ध्यान रखिए, आपका कंबाइंड फैमिली हो, गाँवों में हम लोगों के होता है, तो उसमें हम लोग घर में जैसे किसी का कोई फंक्शन हो, कोई शादी विवाह हो, या और कोई चीज़ का कोई हम लोग फंक्शन करें, तो आजकल तो नहीं होने लग गया, आजकल तो सब बने बनाए सामान लाने लग गए, लेकिन कुछ सामानों के लिए फिर भी कई कई गांवों में, छोटे गांवों में भट्टियां बनाई जाती है, जिसके ऊपर सब सामान बनाया जाता है। तो आप, हो सकता है आपका घर में नहीं बनाई गई हो आपकी प्रेजेंस में, लेकिन अपने बुजुर्गों से ज़रूर पूछिए कि इस घर में कभी कोई भट्टी बनाई गई थी क्या, और बनाई गई थी तो उसका क्या हुआ बाद में। जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको मिट्टी डाल देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। ये एक खराब प्रभाव है जो मंगल के साथ राहु को भी आपको खराब फल देता है। आप उसको वापस खोदिए और उसके अंदर जितना भी जला हुआ मिट्टी और कोयला है उसको निकाल के, उस मिट्टी और कोयला को निकाल के बाहर फेंकिए। उसके बाद में ठीक से उसको वापस मिट्टी डाल के, हो सके तो उसमें कोई अच्छी चीज़ें, शहद है या गुड़ है, डाल के उसमें, और उसको वापस बराबर कीजिए। ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मंगल के साथ और भी कुछ ग्रहों का मिलन होता है, तो वो आपका खराब ज़्यादा हो सकता है। दान में मसूर का दाल, गुड़, ये चीज़ें आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सके जब आपको मौका मिले, लेकिन मसूर दाल होनी चाहिए और गुड़, ये चीज़ें दान करते रहिए जब आपको मौका मिले। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मंगलवार का ध्यान रखिएगा, मंगलवार हो, जितना हो सके शिव पूजा कीजिए, और शिव पे जितना हो सके आप शहद जरूर चढ़ाइए। अगर आप शिव के ऊपर शहद चढ़ा के उसका पूजा करते हैं और आपके पास अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उसका अभिषेक वगैरह करवाते हैं, तो मंगल का बहुत कुछ खराब प्रभाव आपका टल जाता है। तो मंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके पहले मैं सूर्य और चंद्रमा के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं सुना तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा पूरा ऑडियो को सुन लीजिएगा। आगे और बाकी ग्रह के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम सीरियस चल रही है और आपकी जन्मपत्री में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसमें अपनी पूरी डिटेल डालिएगा। खाली डेट ऑफ बर्थ मत डालिएगा, खाली डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं होता है। मतलब एक जन्मपत्री को देखने के लिए मेरी जो रिसर्च है, मेरा जो हिसाब है, कम से कम आदमी को 10 दिन चाहिए, कम से कम। ये जो फंडा चल रहा है कि एक जन्मपत्री का कुंडली ले लिया आपका और उसके हिसाब से आपका भविष्य फल या भविष्य बता दिया गया है, मैं नहीं जानता कैसे बताते हैं, मेरे को पता नहीं है। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे इसके बारे में तो इतनी तरह की कुंडलियां बनती है, इतनी तरह की दशा महादशा होती है, अंतरदशा होती है, चलित का फल होता है, और उसके बाद में दुनिया भर की सब ग्रहों की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि होती है, उनका साथ होता है, दुनिया भर के योग होते हैं। तो कैसे आदमी कोई 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा में उसको देख के आपका उसका भविष्य बता सकता है, मैं नहीं जानता। सुपर कंप्यूटर के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकता। हो सकता है जो बता रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर हो और उनके दिमाग में फीड हो, वो सब गॉड गिफ्टेड भी होता है। कई बार आदमी को बहुत कुछ मिलता है भगवान से, तो हो सकता है मेरे को नहीं मिला हो, मैं उसके लिए पात्र नहीं हूँ। जो बता रहे हैं वो उनको मिला हो, उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे। तो मेरे को, आपको अगर मेरे से पूछना है तो आप कम से कम मेरे को 10 दिन दीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ प्लेस और समय, हो सके तो तिथि या वार वो डाल दीजिएगा। तो वो डालने के बाद में कम से कम आप 10 दिन मेरे को दीजिएगा,
मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मेरे को बहुत कुछ खराब भी नज़र आया तो मैं खराब आपको नहीं बताऊंगा, मैं उपाय बताऊंगा। तो सीरियसली उसको कीजिएगा। क्यों? हो सकता है मेरे को जो खराब नज़र आया, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अगर मुंह से मैंने बोल दिया आपके लिए तो कल को हो जाए तो। इसलिए मैं खराब नहीं बताना चाहता किसी का भी। नॉर्मल कोई छोटी मोटी चीज़ है एक अलग बात है। हाँ, मेरे को कुछ खराब लगेगा तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलूँगा कि ये उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी करना है, तो वो उपाय आप कीजिएगा। और आप कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। उपाय भी मैं ऐसे बताऊंगा जो आप घर में, चाहे किसी भी फाइनेंस कंडीशन में हो, आराम से कर सके। कहीं सेंटर में आपको फ़ोन नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं पूछना है। खाली आप उस चैनल में जाके अपना सब कुछ दीजिएगा, और आपको उपाय भी चैनल में ही बताऊंगा। आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके लिए एक वीडियो बना के उस कुंडली के विषय में मैं पूरा डाल दूंगा। और आपको मैंने अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा या व्हाट्सएप दीजिएगा, तो उसमें मैं आपको बोल दूंगा कि आप ये वीडियो देख लीजिए। तो जय माता की मित्रों।